हमारे पास सिर्फ तेरीज है। क्या इस तेरीज की सहायता से हम अपनी जमीन का वास्तविक स्थिति का पता लगा पाएंगे? और हमारे पास यह है एक खतियान जो कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यूअस खतियान। हमारे पास अभी देखें तो दो दस्तावेज है, एक है खतियान और एक है तेरीज। हम यहाँ पे आपको ये समझाने के लिए चाह रहे हैं कि हमारे पास खतियान नहीं है लेकिन तेरीज है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हम इस जमीन का पता लगा पाएंगे कि मेरा जमीन कितना है और कितना खेसरा है? क्या क्या इसमें ब्यौरा रहता है तेरीज की सहायता से, और खतियान की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं, इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में हम हासिल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे हाथ में जो ये तेरीज है, जमीन का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जो कि हम इसका दूसरा पार्ट में आपको बताने वाले हैं इसका क्या महत्व होता है। वहीं पे एक है हमारे पास खतियान, ये भी जमीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब जो है दस्तावेज होता है, जो कि जमीन के मालिकाना हक को ये साबित करता है। अब यहाँ ये टॉपिक जो है आज का बहुत ही गंभीर टॉपिक ये है कि क्या हमारे पास मान लेते हैं खतियान नहीं है, और हम जब मतलब जो है अपना जिला रिकॉर्ड रूम में गए थे खतियान निकालने के लिए, वहां जो आवेदन दिए तो जिला रिकॉर्ड रूम में जो दलाल लोग बैठे हुए थे वो हमको खतियान नहीं निकाल करके दिया, वो हमको जो है इस तरह का तेरीज थमा दिया। तो अब इस तरह का तेरीज आपके पास आ गया और आप लेकर के घर आ गए, तो क्या आप इस तेरीज की सहायता से अपनी जमीन की मतलब जो है डिटेल्स निकाल पाएंगे? तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ हम आपको बिल्कुल अपना स्क्रीन पर सब कुछ दिखा रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल बारीकी के साथ ए टू जेड समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी है जो कि तेरीज से संबंधित है, क्योंकि तेरीज को लेकर के आज हमारे समाज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है लोगों के साथ। कंफ्यूजन इसमें यह रहती है कि हमारे पास तेरीज है और उस तेरीज में क्या क्या लिखा हुआ रहता है, हम उस तेरीज के अनुसार अपना जमीन का ब्यौरा क्यों नहीं निकाल पाते हैं। तो इस वीडियो का हम आपको बता दें कि अंत में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ इस तेरीज को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तेरीज लिखा हुआ है, आप बिल्कुल इससे मतलब जो है मतलब परिचित हो जाइए कि ये तेरीज है। और जाकर के तेरीज में यहाँ पे आपका खाता लिखा हुआ रहता है, और इस खाता का जो मालिक है उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। और आप यहाँ एक बात समझिए, तेरीज वो दस्तावेज होती है जिस समय खतियान का निर्माण किया गया था, उस खतियान का रिकॉर्ड रखने के लिए तेरीज का निर्माण किया गया था। आप यहाँ समझिए, यहाँ पे है खेसरा संख्या, यानी कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है खेसरा संख्या, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है रकबा, यानी कि ये वाला कॉलम अगर देखेंगे तो ये आपका है डिसमिल, और यही है आपका मतलब जो है एकड़, और जाकर के फिर यहाँ पे है आपका एकड़, यहाँ डिसमिल, यहाँ एकड़, यहाँ डिसमिल, इस तरह से रखता है। आपका कोई भी तेरीज निकालिएगा तो उसमें इस तरह का रहता है। अब यहाँ पे मसला है कि इस तरह क्यों लिखा गया था। आप जानते हैं कि मान लीजिए कोई एक खतियान हम उठा लेते हैं, जैसा हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, ये नेक्स्ट पेज में देख लीजिए, यहाँ हमारे पास ये खतियान है। इसमें देखिए, इसमें जमीन का प्रकार होगा, देखिए किस्म जमीन, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको किस्म जमीन दिया हुआ है, लेकिन तेरीज में यही किस्म जमीन है तो इसमें धनहर है, भीट है, या क्या क्या है, सब कुछ है। तो उसमें कितना में धनहर जमीन है उसका रकबा, कितना में जाकर के मतलब जो है भीट है उसका रकबा, मतलब जो है तेरीज में सब किस्म के जमीन के प्रकार के रकबा को लिखा गया, साथ ही साथ उसका कुल रकबा भी वहां पे लिखा गया है तेरीज में। चलिए यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि आप इस वीडियो को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, और बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं रहने की वजह से लोग इसमें जो है काफी मुश्किलों का सामना कर लेता है। तो अब यहाँ हम बात करते हैं कि तेरीज से क्या हम वास्तविक स्थिति का पता लगा पाएंगे अपनी जमीन का। तो इसका सीधा और सिंपल जवाब है कि आप सिर्फ तेरीज की सहायता से अपनी जमीन का मतलब कोई भी वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगा पाएंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, हम दिखाने के आपको प्रयास करते हैं कि तेरीज में हम क्या क्या कर सकते हैं। तेरीज से हम किसी भी खाता के ऑनर जो है, मालिक है, तो उनका हम पता बिल्कुल आसानी के साथ लगा सकते हैं। और जाकर के तेरीज में हम आप मतलब जो है ये पता कर सकते हैं कि मतलब मान लीजिए यहाँ 312 खाता जो है, इस खाता के अंतर्गत कितना खेसरा है, मतलब 10 खेसरा है कि 20 खेसरा है कि या 1 खेसरा है, उसका कुल रहता है यहाँ पे तेरीज में। इस बात को आप समझिए, यानी कि 312 खाता में 1 खेसरा जमीन है जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब आपको बता दें कि इस 1 खेसरा जमीन में
रकबा कितना है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको 56 लिखा हुआ होगा। जैसा कि यहाँ आप देख लिए कि 312 खेसरा में तेरीज में एक खेसरा जमीन देखा है। उस खेसरा की जमीन की अगर हम बात करें तो उसमें जमीन मेरा दिखा दिया है 56 डिसमिल। इस तरह से यहीं पे दूसरा खाता की बात करें तो दूसरा खाता में मतलब जो है 313 है, उसमें एक ही खेसरा है और उस खेसरा में रकबा कुल रकबा एक ही है। और जाकर के इसमें जमीन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुल 62 डिसमिल जमीन है। तो इस तरह से मतलब तेरीज में कुल रहता है, ना कि बाई फरकेट रहता है, प्रत्येक खेसरा की भी और रहता है, इसमें नहीं, इसमें कुल रहता है। जैसा कि हम आपको खतियान में भी दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप समझिए। अभी हमने कितना देखा तो आप खुद बताएंगे। 312 खाता का यह। तो तेरीज में हमने क्या देखा था कि उसमें एक ही खेसरा जमीन है, जो कि खेसरा नंबर तेरीज में नहीं लिखा हुआ था। लेकिन उसकी रकबा की अगर बात करें तो उसमें लिखा हुआ था 56 डिसमिल, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। यानी कि आपको खतियान बिल्कुल ये बताता है कि कौन सी खेसरा है और उस खेसरा में कितना जमीन है। तेरीज आपको ये बताने की कोशिश करता है कि इस खाता के अंतर्गत इतना खेसरा है और इस खाता में कुल इतना जमीन है, आपको ये बताता है। अब यहीं पे हम बात करते हैं 313 खाता की। 313 खाता में भी हमने वहां पे देखा था एक ही खेसरा जमीन था, जो कि यहाँ पे भी है। और इसमें हमने तेरीज में जो देखा था तो उसमें 62 डिसमिल जमीन था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तेरीज और खतियान का क्या मामला है। तेरीज आपको कुल बताता है, लेकिन खतियान आपको प्रत्येक खेसरा की जानकारी देता है। तो इस तरह का अंतर आपको तेरीज और खतियान में देखने के लिए मिलता है। हम आपको बता दें कि तेरीज और खतियान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जानकारी है, जो कि हम आज इस वीडियो में आपके साथ साझा नहीं करने वाले हैं। हम आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। और जाकर के अगर वो पार्ट आप देख लेते हैं तो जमीन से संबंधित अगर कोई आपसे धोखाधड़ी करता है या फिर गलत दस्तावेज लेकर के आता है तो आप उसको तुरंत पकड़ सकते हैं। उसकी ट्रिक क्या है, हम अगला वीडियो में आपको ये जानकारी देने जा रहे हैं। उस वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के हम यही कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी तेरीज है, तेरीज से हम खाता का नंबर पता कर सकते हैं, कौन सी खाता है और उस खाता का मालिक कौन कौन है, तो उसका हम पता लगा सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम खेसरा की बात करें तो तेरीज से आप कोई भी खेसरा का स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और आपको बता दें कि तेरीज आपको पूरा खाता का जमीन का रकबा बताएगा, ना कि प्रत्येक खेसरा का रकबा बताएगा। हम उम्मीद करेंगे कि आपको तेरीज और खतियान की जो ये बेसिक जानकारी थी समझ में आ गया, और आप जो है हमारे आने वाली नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करेंगे। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख करके भेजिए कि हमें दूसरा पार्ट चाहिए। तो दोस्तों, अगर इस तरह की जानकारी आपको बिल्कुल अच्छा लगता है और ये जानकारी आपको वाकई में कोई मदद किया है या फिर करेगा भविष्य में, तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर हमारे फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट आने वाले सभी वीडियो जो है आपको हमारे भले फेसबुक पर नहीं मिले, लेकिन YouTube चैनल पर A to Z जानकारी दिया जाता है।